नाम प्रवरो मंत्री ही कृष्ण से दैता सका। वृष्णि वंशियों के एक मंत्री हैं, कृष्ण के सखा हैं, शिष्य हैं बृहस्पति के। ऐसे श्री उद्धव महाराज का पावन चरित्र है। भगवान की लीला देखिए, लीलाधारी आज मथुरा में बैठे हैं और भगवान के नेत्रों से अश्रु बिंदु बह रहे हैं। उद्धव ने देखा भगवान रो रहे। उद्धव कहते हैं ठाकुर जी आप। उद्धव हंसने लग गए। भगवान कहते हैं उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। 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 हंस सुता को सुंदर कलरव। 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 अरु कद मन की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भगवान कहते हैं उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ रही है, आज मुझे वृंदावन याद आ रहा है। यमुना जी का वो कलकल निनाद, यमुना जी का प्रवाहित होना बहना, ऐसा लगता था मानो आज यमुना मंद मंद मधुर मधुर स्वर से जो बहती थी, तो ऐसा लगता था मानो गीत सुनाकर मुझे रिझा रही। वो स्वर यमुना का याद आता है। वे सुर भी वक्ष दोहनी। बिसुर भी वे वक्ष दोहनी। वे सुर भी वक्ष दोहनी। बिसुर भी वे वक्ष दोहनी। सिरा के दुहावन जाही। मोहि ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत। मुझे ब्रज की वो गाय याद आती है। हे उद्धव जब मुझे भूख लगती थी, गायों के स्तनों से अपने आप दूध टपकना प्रारंभ हो जाता था। वो गाय मानो अपने आप से दूध की धार प्रवाहित करती थी। हमारा कृष्ण भूखा है भाव से मेरे सामने खड़ी हो जाता। उद्धव मुझे वृंदावन में रहने वाले वो पशु पक्षी याद आता। जब मैं गौचारण के लिए जाता था तो वहां की हिरणियां जो होती थी, हिरण जो होते थे, मोर जो होते थे, वो अपलक दृष्टि से मुझे देखते दर्शन। जब तक मैं रहता था, धन्य है ब्रज गोपियां स्वयं श्रीमद् भागवत में कहती हैं, धन्य है वो हमसे ज्यादा तो वन में रहने वाले पशु पक्षी धन्य। क्यों धन्य है? बोले इसलिए धन्य है कि हमें तो कभी कभी कृष्ण का दर्शन होता है, वो तो निरंतर कृष्ण का दर्शन करते हैं। क्योंकि ज्यादा समय तो भगवान का वन में भगवान कहते हैं वो हिरण जो मुझे देखते थे उद्धव, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होते थे। प्रेम का अश्रु। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल।
ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करते कुलाहल, नाचत गही गही वाही ऊधो नाचत गली गलवाही ऊधो, मोहि ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, छोटे छोटे ग्वाल बाल मेरे सामने नाचते हैं, गलवैया देते हैं मुझे, मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ करके मुझे नचा जाते हैं। उद्धव, वो घोड़ा बन जाते थे, कभी वो मेरे ऊपर बैठते थे और कभी मैं घोड़ा बनता था, वो ब्रजवासी मेरे ऊपर बैठ जाते। ये ब्रज की लीला है, जहां ब्रह्म भी ब्रजवासियों के लिए घोड़ा बन करके चल रहा है। ये वृंदावन की महिमा है। जगत का नियंता भी जहां घोड़ा बनना है, ब्रजवासी ऊपर बैठते हैं और कान पकड़ कर कहते हैं लाला चल, और जो कान टाइट करते हैं सो ठाकुर जी टुक 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 चलना पड़ा। ये लीला ठाकुर जी की है, कहां तो लोके में देखने को मिलेगी जो लीला आज गोविंद ने वृंदावन में करी है। उद्धव, आज ब्रज की याद आ रही है। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा सोने की नगरी, यह मथुरा सोने की नगरी, मणि मुक्ता मन माही, मन मुक्ता मन माही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रभु के नेत्रों से झरझर अश्रुबिंदु बहे आए। भगवान कहते उद्धव, ये मथुरा भले ही सोने की नगरी है, और जो आनंद प्रभु कहते हैं मुझे वृंदावन में घास फूस की झोपड़ियों पे मिलता था, वो सोने की इस नगरी में नहीं। भगवान का प्रेम देखिए, दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने छोड़ दिए। दुर्योधन का 56 भोग भगवान ने त्यागा और साग विदुर घर खाई। विदुर के घर में साग खाते, छिलके खाते हैं ठाकुर। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ, भाव ही सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव का एक पत्र भी होता मुझे से सारा। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूर्ण तेरी ही करती मुझे लाचार। भाव का भूखा हूँ, भाव जब ही सुरत आवत दिन की, 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 जिये उमगत सुदिना, जिये उमगत सुख नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मोहि ब्रज बिसरत, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत। आज भगवान कहते हैं जब ही सुरत आवत जिये उमगत सुदिना।
जब उस सुख की मैं याद करता हूँ, मैं वृंदावन को याद करता हूँ, ब्रज गोपियों का भाव याद करता हूँ। उद्धव, सुबह से हर गोपी बैठ जाती थी, मेरा इंतजार करती थी, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, कब मैं माखन को लोना कन्हैया को खिलाऊंगा, कब मेरे को भी। उद्धव, यहाँ धन बहुत है, लक्ष्मी बहुत है, सोने की नगरी है, कंचन की नगरी है, लेकिन जो आनंद मेरे वृंदावन में था वो आनंद यहाँ। इसलिए हे उद्धव, गक्षोधवम व्रजम सौम्या पितृर्नो प्रीतिमावह। भगवान कहते हैं उद्धव, गक्षोधवम, उद्धव गक्ष जाओ, ब्रजम ब्रज सौम्या, हे महाभाग चले जाए। पितृर्नो, वहां जाना, मेरी मैया के हाथ जोड़ देना और मेरी मैया से हाथ जोड़ करके कहना, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पार। कहना, हे उद्धव, वह मैया के हाथ जोड़ करके यशोदा से कहियो जाएंगे कि तेरो कन्हैया वहां मैया बड़ो दुखी है। गरम नीर ते मुखड़ा धोई के अचरा पोछ बिठावे। उद्धव, जब मैं वन से गैया चारण करके वृंदावन से गैयाओं को चराए के गांव में प्रवेश करता हूँ, घर में जाता हूँ, तो मैया मालूम है क्या करती, मेरी मैया गोद में बैठाए लेती। मेरे यद्यपि पूरे शरीर में धूल लगी हुई है, मैया अपने अचरे को लेकर के और मेरे सारे शरीर को पोंछती, गर्म पानी करती और मेरे मोहड़े में लगी हुई पूरी धूल को मैया अपने अचरे से पोंछ देती। यशोदा, हे उद्धव, जो प्रेम माँ यशोदा ने दियो मुझे वृंदावन में, वो प्रेम यहाँ पर। देवकी तो मुझे ब्रह्म मानती है, इसलिए यशोदा का जो प्रेम है वो प्रेम मुझे आज याद आ रहा है। माखन रोटी को नाम न जाने, कनुआ को कनुआ कह गए को ना बुलावे। और कहना उद्धव कि यहाँ तो माखन रोटी नहीं मिलती, मेरी मैया मुझे कनुआ कह के पुकारती थी। कनुआ नाम यहाँ कोई जानता भी नहीं है। कृष्ण को नाम कनुआ और बलराम जी को नाम बल्लुआ। मैया दो नामों से ठाकुर जी को पुकारती। उंगली पकड़ नंद बाबा मोहे, गलियन बीच घुमावे। मैं जगत का नियंता ब्रह्म है, मुझे भी मेरे बाबा उंगली पकड़ करके चलना सिखाते थे। अरे जिसकी कृपा से लंगड़ा चलने लगता है, जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, उस ब्रह्म को बाबा चलना सिखाता। और जब मैं थक जाता, थक हो जान कांधा पे धर के बाबा घर ले आवे। जब मैं थकता था उद्धव, वो प्रेम मेरे बाबा का था कि मुझे कंधे में मेरे बाबा बैठाते और कंधे में बैठा करके घर को लेकर के आता। वन में भूखो जान कन्हैया, रुचि रुचि छाछ पठावे। हाथ जोड़ विनती कर दीजो, मैया तेरो ऋणिया कृष्ण कहावे। हे उद्धव जाना और जाए के वह मैया से हाथ जोड़ करके कह दीजो कि हे मैया, तेरो कन्हैया तो जीवन भर तेरो ऋणिया रहे। तेरो ऋण तो कृष्ण एक बार नाए 10 बार भी अवतार लेकर आवे तो उतार नहीं सकता। उन ब्रज गोपियों से जाके कहना उद्धव कि हर गोपी का कृष्ण हमेशा आभार व्यक्त करता है, हमेशा आभारी रहे। भगवान कहते हैं उद्धव, एक बार भगवान ब्रज गोपियों से स्वयं कहते हैं। भागवत के रास पंचाध्याय के प्रसंग में ठाकुर जी ने स्वयं कहा ब्रज गोपियों को कि न पारिये हम निर्वृत्य संयुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधा युषापुवा। भक्त का प्रेम देखिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे ब्रज गोपियों, अगर मैं हर गोपी के लिए एक एक अवतार लेकर के और तुम्हारे ऋण का वजन उतारना चाहूं तो उतार नहीं सकता।
क्योंकि ब्रज गोपियों ने जो प्रेम किया, ध्यान रखना, जो बड़े बड़े योगी नहीं कर सकते, बड़े बड़े पुण्यात्मा विपन्नात्मा महात्मा नहीं कर सकते, जो प्रेम ब्रज गोपियां करती हैं। समाज की लोग निंदा को त्याग करके और कृष्ण को सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। समाज को त्यागना, जो संत जो सन्यासी हो चुका है उसके लिए भजन करना आसान है, लेकिन जो गृहस्थ में रह करके भजन कर रहा है वही सबसे बड़ा भाग्य है। बाबा जी बनकर के भजन करना तो बड़ा आसान होता है, अनुकूलता में भजन करना बड़ा आसान होता है। अरे भजन तो वो है जो प्रतिकूलता में किया जाए। अनुकूलता तो बड़ी आसान चीज है महाराज, भजन तो जब है जो प्रतिकूलता में हो। इतिहास गवाह है, जितने भी भगवान आए सब गृहस्थियों के पास आए। राम आए तो गृहस्थ में आए, कृष्ण आए तो गृहस्थी के पास आए, भगवान वामन आए तो गृहस्थ आश्रम में आए, परशुराम के रूप में आए तो गृहस्थ आश्रम में आए, दत्तात्रेय के रूप में आए तो गृहस्थ आश्रम में आए। दो चार अवतारों को छोड़ करके बताइए कौन सा ऐसा भगवान है जो गृहस्थ में ना आया। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, गृहस्थ से बढ़िया कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थ में जो धर्म पालित और पोषित हो सकता है, ध्यान रखना किसी आश्रम में उतना आप धर्म नहीं कर सकते। धर्म, हमारे गुरुदेव यद्यपि सन्यासी है लेकिन फिर भी गृहस्थ की महिमा बताता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की महिमा कह रहे हैं, जो सन्यासी है वो भी गृहस्थ की महिमा कहते हैं। गृहस्थ से बड़ा कोई दूसरी दुनिया में दूसरा धर्म नहीं है। जहां स्वयं भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं, और आज उद्धव जो है वृंदावन जाने के लिए तैयार हुआ है, जहां ब्रज गोपियां बैठी हुई हैं, और आज उद्धव कहता है, कहा घनश्याम उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो के ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार। हे उद्धव, जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जाकर के ब्रज गोपियों को ज्ञान दे करके आओ, समझाओ कि विरह की वेदना में डूब करके वो प्रेम को सर्वस्व मान बैठी हैं। आज उद्धव हंस करके कहते हैं कि कहा उद्धव ने हंस करके, अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखो तो कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार। जाता हूं, जाकर के देखता हूं। और इतना कह के आज उद्धव मथुरा से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्र कांटों से लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। आज मानो वहां के वृक्ष भी उद्धव के कपड़ों में फंस कर के उद्धव को समझाने का प्रयास करते। उद्धव लौट जा, ये वृंदावन पवित्र भूमि है, ये प्रेम की पाठशाला है, ये ज्ञानियों का कोई सम्मान। तेरा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, यहाँ तो सब प्रेम के दीवाने रहते हैं, कृष्ण के दीवाने रहते हैं। तो अपना ज्ञान रखेगा, तेरा ज्ञान पानी में बह जाएगा। अभी भी समय है, मौका है, सावधान हो जा, लौट। गोपी गुरु गौरव सी राज रही कुंजन में, पाकर प्रवेश जहां होता चित्त मत वाला है। प्रेम की परीक्षा होती, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। और उद्धव से ज्ञानी जहां आए प्रेम पढ़ने को, अरे भैया वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला। और आज
उद्धव प्रवेश कर गए हैं। जब उद्धव को भगवान ने भेजा है तो उद्धव को अपना स्वरूप दे दिया, वही मुकुट, वही पीतांबर, वही सारा स्वरूप देकर आज भगवान उद्धव को वृंदावन भेजते हैं। आज उद्धव चले जा रहे हैं। बिटप झुक झुक कर कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा यूं कहे कि पी कहां हमको भी बतलाओ। ए उद्धव, तू तो कृष्ण का संदेश लेकर के आया है, हमें बता हमारा कृष्ण क्यों हमें छोड़ करके चला। मानो पपीहे के मुंह से कृष्ण की कृष्ण शब्द का स्मरण हो रहा है, कृष्ण कृष्ण कह रहा है। नदी यमुना की धारा भी शब्द हरिहर का सुनाती थी, भ्रमर गुलजार वन से भी यही आवाज आती थी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार। आज उद्धव वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं। इधर सारे ब्रजवासी सबने साधे प्राण, किसी की राह निहारे, मानो सब प्राण रोक करके बैठे हैं। दरवाजे सब उस गली में बैठे हैं जो मथुरा की ओर जो रास्ता जाता है, उसी रास्ते में बैठ करके किसी के आने की राह देखते हैं। ये ब्रजवासियों की साधना है। अवधवासियों की साधना का एक समय था, एक अवधि थी कि 14 वर्ष के बाद भगवान लौट करके आएंगे। पर धन्य है ये ब्रज गोपियां, धन्य है ये ब्रजवासी जिनको ये भी पता नहीं कि भगवान लौट के आएंगे कि नहीं। उनका तो एक अवधि है, उनकी तो एक समय है कि 14 वर्ष पूरे होंगे तो भरत जी तो चिताग्नि में जलने ही वाले थे। क्योंकि भरत ने कहा था कि हे प्रभु, अगर एक दिन भी आपने विलंब किया तो आपका ये सेवक भरत मृत्यु से पाएगा, अग्नि में अपने आप को जला देगा। भरत जी तो कृष्ण वियोग में उस समय जलने वाले थे। लोग कहते हैं अगर ब्रज गोपियां ब्रजवासी इतना प्रेम करते थे तो अवधवासी तो प्रेम करते थे कि दशरथ जी के यहाँ से जब राम गए तो दशरथ ने प्राण त्याग दिया। बंदऊ अवध बुभाल सत्य प्रेम जिन राम कर, बिछुरत दीन दयाल, जिन्होंने राम के जाते ही अपने शरीर का ऐसे त्याग कर दिया जैसे कोई तृण का त्याग कर देता है, विकार वस्तु का त्याग कर देता है। अगर ये ब्रजवासी ब्रज गोपियां बाबा नंद प्रेम करते हैं तो इन्होंने प्राण क्यों नहीं त्यागे कृष्ण वियोग में। बाबा नंद जब कृष्ण को ना लेकर के आए, क्योंकि जब मथुरा गए थे तो कृष्ण बलराम दोनों बाबा नंद के साथ गए थे और यशोदा ने जिम्मेदारी दी थी। हमारे ब्रज में मेहर शब्द कहते पति को। यशोदा ने कही थी कि हे मेहर, मैं आपके विश्वास में अपने कन्हैया को जाने दे रही हूँ, मुझे विश्वास दे करके जाओ कि जब आप वापस होंगे तो मेरे लाला को लेकर के आओ। बाबा ने कही थी हाँ यशोदा विश्वास मान, मैं जाऊंगा और बस वो लीला दिखाए के वहां की और मेला दिखाए के वापस हो जाओ। और जब बाबा नंद अकेले आए तो बाबा की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं गोकुल में नंदगांव में प्रवेश कैसे करूं, यशोदा को मुंह कैसे दिखाऊंगा, कैसे कहूंगा कि यशोदा तेरा कृष्ण लौट करके नहीं आया। बाबा रुक जाते हैं, झरझर अश्रु बिंदु बहते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ करके घंटों रोते हैं। 10 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन सुबह से शाम बाबा को बस यही सोच सोच कर हो जाती है कि यशोदा को कब क्या जवाब दूंगा, यशोदा को कैसे शांत करूंगा, वो कैसे शांत। फिर बाद में ना चाहते हुए भी बिना कृष्ण के नंदगांव में प्रवेश किया। यशोदा दौड़ पड़ी। यशोदा कहती है मेहर बताओ ना मेरे कन्हैया कहाँ है, 3 दिन रह गए आज, अभी मैंने अपने लाला को देखा नहीं, जब तक वह देखूंगी नहीं तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। कहाँ मेरे कन्हैया? देखो ऐसो मजाक मत करो, अगर उसको छिपा रखो है तो बाहर निकालो। अरे लाला जल्दी आ जा, देख तेरी मैया तेरे बिना नहीं रह सकती। आज मैया पागलों जैसे आवाज लगाती है, नंद के मुंह से निकलने को तैयार है। नंद सोचते मैं कैसे कहूँ कि यशोदा तेरा कृष्ण नहीं आया, तेरा कृष्ण नहीं आया। आज जैसे बाबा नंद ने ये शब्द कहे कि यशोदा मैं कृष्ण को न ला सका, आज मैया मूर्छित होकर के गिर गई।
आज मैया मूर्छित हो गई। मैया कहती है बाबा एक बात बता, अगर कृष्ण नहीं आया तो कृष्ण के बिना तू अकेले कैसे आ गया? हे मेहर, कृष्ण के बिना तुमने यमुना जी में अपने प्राण क्यों नहीं त्यागा? धन्य है ब्रजवासी जो कहते हैं। बाबा नंद ने नेत्रों में अश्रु बिंदु कर भर के रोते हुए कहा, यशोदा कृष्ण के बिना रहना कौन चाहता? कृष्ण के बिना जीना कौन चाहता है? कृष्ण के बिना तो हमारा जीवन ऐसे जैसे बिना जल के मछली नहीं रह सकती है। लेकिन हमारी मजबूरी तो ये है, मैं चाहता तो प्राण दे सकता था, लेकिन सिर्फ ये सोच करके मैंने प्राण नहीं दिए कि कहीं मेरे मरने के कारण मेरे कृष्ण बलराम को दुख ना उठाना पड़े, कहीं उनकी आंखों से आंसू ना मिले। प्रेमी वो नहीं जो अपना बस प्रेम देखता है, प्रेमी तो वो है जो प्रीतम के प्रसन्नता में प्रसन्न रहता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे ठाकुर जी, जिसमें आप राजी हैं, जिसमें आप प्रसन्न हैं, उसमें मैं प्रसन्न हूं। सुख देंगे तो मुझे स्वीकार है, दुख देंगे तो मुझे स्वीकार। सब आपका है, भक्त तो वही है जो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। इसलिए ब्रज गोपियां धन्य है, ब्रजवासी धन्य है, क्योंकि ये कृष्ण के लिए मरे नहीं पर जीवन भर कृष्ण का इंतजार किया। ब्रज गोपियां कहती हैं, जब नारद जी कहते हैं ब्रज गोपी उतना प्रेम करती हो तो प्राण क्यों नहीं त्याग दिए तुमने? उद्धव कहता है इतना प्रेम करती हो तो तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए? ब्रज गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण के वियोग में जीना कौन चाहता है, लेकिन हम क्या करें? मृत्युश्चेनो विरहानल भी तोयम मृत्युश्चेनो विमुंचति। हमारे शरीर में जो लगा हुआ विरहानल है, उस विरह रूपी अग्नि को देख करके जो मृत्यु रूपी बाझ आता है, वह बाझ हमारी हृदय में लगी अग्नि को देख करके चला जाता है। वो मौत भी हमें उद्धव से बाहर नहीं करती। हम करें तो करें क्या? जी भी नहीं सकती और कृष्ण के बिना रह भी नहीं सकती। ये ब्रज गोपियों का प्रेम है। आज ब्रजवासी राह देख रहे हैं, चिल्ला पड़े। बहुत दिनों के बाद कोई रथ आया है, मथुरा की सीमा से वृंदावन की सीमा में प्रवेश। ब्रजवासी अरे भैया आ गए हो, कृष्ण आ गए हो, कृष्ण आ गए हो। कछु ब्रजवासी दौड़ पड़े, लेकिन जैसे दौड़े क्या देखते हैं कि वो रथ वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर रहा है। जो बुजुर्ग ब्रजवासी थे उन्होंने रोक दिया, बोले लालाओ लौट आओ। बोले बाबा कृष्ण आयो है, बड़े दिन के बाद आयो, कैसे लौट आए? बोले ये हमारा कृष्ण नहीं है। बोले क्यों? बोले अगर जो कृष्ण ब्रज के अंदर जिसने पादुकाएं न पहनी हो, जिसने चप्पल न धारण करी हो, मैया कहती थी लाला तेरे ताई तू जंगल में जाता है, वन में जाता है, गौचारण करता है, तू कह तो तेरे लिए मैं पादुकाएं बनवा दूं। कन्हैया हाथ जोड़ करके कहते मैया अगर तू मेरे गैया मैयन के ताई पादुकाएं बनवा सकती है, चप्पल बनवा सकती है, तो मेरे लिए बनवा। तो जो कृष्ण कभी वृंदावन में जिसने पैरों में पादुका न पहनी हो, वो भला रथ में बैठ करके आएगा। इसलिए हमारा कृष्ण नहीं है, ये कोई और चला। उद्धव पास में पहुंचे। उद्धव ने कहा भैया बताओ नंद महल कहाँ है, आप कौन है? हम कृष्ण के मित्र हैं। सारे ब्रजवासी गले से मिल गए, ऐसे गले से लगा रहे जैसे स्वयं कृष्ण को गले से लगा। कोई चूमता है, कोई छाटता है। ब्रजवासी कहते हैं भैया माफ कर दियो, बड़े दिन बाद कोई कृष्ण को संदेश आयो है, इसीलिए प्रेम उमड़ आयो। और आज ब्रजवासी कहते सीधे चले जाओ, जहां से ये जहां ये जल खत्म हो जाए, ये जो जल की धार आ रही है जहां खत्म हो जाए, बस वही नंद महल है। आज पहुंचे, यशोदा मैया बैठी हुई है, पलनी के पास कृष्ण कृष्ण कर रही है, बाबा नंद बैठे हुए हैं, दास दासियां सब बैठी हुई हैं, सब महाराज सेवा में लगे हुए हैं। कृष्ण की याद में मैया बावड़ी
बावड़ी और पागल जैसी हो गई है, आंखों से दिखना बंद होता है, धुंधला धुंधलापन है। देखा कि कोई कृष्ण जैसा चला रहा है, मैया को लगा जैसे कृष्ण ही आ गया चरण, और आज मैया दौड़ पड़ी, हृदय से लगा लिया और रो करके नेत्रों से अश्रु बिंदु बहे आए। मैया कहती है लाला ऐसी कौन सी गलती है गई, कौन सो अपराध भयो जो तैने आज हमें भुलाई दिए। अब बताइए ये उद्धव प्रेम में डूबी हुई मां को कैसे उपदेश करेगा। सबको समझाया जा सकता है पर एक मां को उपदेश नहीं दिया जा सकता है। जो पुत्र के वियोग में जो अपना जीवन जी रही हो, उस मां को उपदेश करोगे तो क्या उपदेश करोगे। जिसने कृष्ण को इतने से पाला हो, आज कृष्ण छोड़ करके चला गया, और जिसको पता है कि जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा, बताओ उस मां को क्या ज्ञान होगा। किसी माँ का बेटा मर जाए, वो माँ रो रही हो, कोई महात्मा कोई ज्ञानी आए उसको उपदेश करे, क्या वो उपदेश कर पाएगा। जब वो माँ उस ज्ञान को सुनेगी, वो माँ कभी सुन नहीं सकती है, क्योंकि वो प्रेम में इतनी डूबी हुई है। उसके लिए ज्ञान प्रधान नहीं, उस माँ के लिए प्रेम प्रधान। प्रेम के आगे किसी की नहीं चलती। और आज माँ, आज यशोदा रात्रि बीत गई बाबा नंद की, और अक्रूर की बातें होती रही, कृष्ण की चर्चा होती रही, उद्धव की बातें होती रही। प्रातः काल हुआ, ब्रज गोपियों के पास पहुंचे उद्धव। गरज पहुंचे जहां था गोपियों का मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी और स्वच्छ वायु थी। सहस्त्रों गोपियों के बीच में थी श्री राधिका रानी। हजारों गोपियां घेर करके बैठी हैं, श्री जी बीच में बैठे हैं। श्री जी श्याम जी का चिंतन कर रही हैं। ब्रज गोपियां कथा कहती हैं, श्याम सुंदर की कथा सुन करके एक कथा सुनाती है, दूसरा जैसा कृष्ण ने लीला करी उस लीला का चित्रण करके दिखाती है। ऐसे भावमग्न ब्रज गोपियां होती है, और इसके बाद हा प्रीतम कह के ब्रज गोपियां रोने लगती ऊंचे ऊंचे से। ये स्थिति ब्रज गोपियों की है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी बैठ करके मौन हो जाती है। ये दशा जब देखा, सामने से देखा उद्धव गया है। आज उद्धव ने महाराज उपदेश करना प्रारंभ किया। ब्रज गोपियां दौड़ पड़ी है। पहले जब देखा कि उद्धव समाचार कृष्ण का लाया है, तो मोकू लिख्यो है कहा, मोकू लिख्यो है कहा, मोकू लिख्यो है कहा, दौड़ी चली आती है। कोई छीन पाती, कोई छीन नहीं पाती, कोई जब छीन नहीं पाती तो पाती कहाँ पाती। कोई पाती, कोई छाती से लगाती पाती। जब पाती नहीं पाती तो द्रग बिंदु सरसाती है। कोई सुन पाती कथा, कोई न सुन पाती, और व्यास जो ना आती वो कहाँ सुन पाती। किसी के हाथ में, जिसके हाथ में वो पाती जाती है, हमारे प्रीतम ने लिखी है, कृष्ण ने लिखी है, हृदय से लगा। आज उद्धव ने उपदेश करना प्रारंभ किया। अरे ब्रज गोपियों, सहारा ज्ञान का लो, सहारा समाधि का लो, सहारा वैराग्य का लो। आज ब्रज गोपियों ने जब सुना, आज ब्रज गोपियां उद्धव से कुछ कहना चाह रही हैं कृष्ण के विषय में, लेकिन ब्रज गोपियों ने देखा उद्धव को डायरेक्ट अगर हम कुछ कहेंगी तो उद्धव नाराज हो जाएगा। तो सामने एक भौरा चला रहा है, काले रंग का भौरा है। उस काले रंग के भौरे को देख करके आज ब्रज गोपियां मानो खरी खोटी उद्धव को सुनाती हैं, कृष्ण को सुनाती है, पर सहारा भौरे का ले रखा। मधुप कितब बंधो मास्प सांग्रीं सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः। बहुत मधुपति स्तनमानिनीनां प्रसादं यदु सरसि विडम्बं यस्य दूतस्तुमीन्द्रक। ब्रज गोपियां कहती हैं, एक कपटी दूर हो जा, तू काला है, हमारा कृष्ण भी काला है।
जैसा तू कपटी है वैसा वो कृष्ण भी कपटी। तेरा काम है सकल धर सुधा स्व मोहिनी पावित्व सुमनस इव विहंग इव सद्यस तज्जते स्मान भवादक। जैसे तू एक का रस लेकर के दूसरे पुष्प पे जाकर के बैठता है, वही तो कृष्ण ने किया, हमें छोड़ करके मथुरा में जाकर के बस गए। हे भौरे उद्धव सुनो, तुम्हारे कृष्ण के बराबर कपटी कौन हो सकता है, जिसने भक्तों के साथ हमेशा कपट किया। क्या बिगाड़ा था उस बाली ने, छिप करके मार दिया उसको। क्या बिगाड़ा था उस सूर्पनखा ने, उसके नाक कान काटा। मृगयोरिव कपिन्द्रम बिभते लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्री जितः कामयामान बलिमपि बलिमत्वा वेशयध्वांग पदयास्तलद मसित सखे दुस्तिदस जस्तत कथार्था। उस बलि ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा था, जिसका पूरा राज्य ही छीन लिया, छल लिया। और हे उद्धव, हे भौरे, कृष्ण सिर्फ कपट नहीं करता, कृष्ण का चरित्र भी कपट करता है। मदनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिप्रुट सकर्द ध्वन विदंता द्वंद धर्मा विनष्टा। कृष्ण की कथा क्या करती है, बोले ये भी कपट करती है। जब कोई इसको सुन लेता है तो वो बाबा जी बन करके, भिक्षुक बन करके, संसार को त्याग करके उसी का हो जाता है। ब्रज गोपियां आज उद्धव से भजन के द्वारा कहती हैं, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, ओ हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, बोला नंद कोरी जोगनिया बनाए गयोरी, जोगनिया बनाए गयोरी, बुलाला नंदे को लारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, बोलाला नंद कोरी जोगनिया बन गयोरी, ओ जोगनिया बनाए गयोरी, चलिया नंद कोरी जोगनिया, बुलाला नंद कोरी जोगनिया बनाए गयोरी। तो जाय द्वारिका छाए, आप तो जाए द्वारिका छाए, आप तो जाय मथुरा में छाए, आप तो जा मथुरा में छाए, हमें तो गोकुल में बसाए गयोरी, हमें तो कुल में बसाए गयोरी, हमें तो गोकुल में बसाए गयोरी, हमें तो कुल में बसाए गयोरी, उछलिया नंद कोरी जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खाई श्याम माखन
खाए श्याम माखन मिश्री। आप तो खाए श्याम माखन मिश्री। हमें तो खटी छछिया पिवाए गयोरी। हमें तो खटी छछिया पिवाए गयोरी। वो छलिया नंद कोरी जो गनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंदे काला लारी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। मोहन के सिर मुकुट विराजे। 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 हमारे सर जटा रखाए गयोरी। हमारे सर जटा बढ़ाए गयोरी। वो छलिया नंद कोड़ा में तो जोगनिया बनाई गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाई गयोरी। जय हो। हरि बोल। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद कोरी जोगनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद कोरी जोगनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद कोरी जोगनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। वो छलिया नंद को छोरारी। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हमारे सिर जटा बढ़ाए गयोरी। वो छलिया नंद कोरी जोगनिया बनाए गयोरी। सभी लोग प्रेम के साथ विराजमान हो जाएं। सभी बैठ जाएं। भैया कैमरामैन भजन के बीच में फोटो लेनी है। बैठ जाइए आप लोग भी फोटो लेकर के जल्दी जल्दी बैठ जाइए। और आज भगवान उद्धव जी, आज श्री उद्धव जी महाराज को ब्रज गोपियों के द्वारा सुंदर प्रेम की शिक्षा प्राप्त हुई है। ब्रज गोपियां कहती हैं उद्धव तू कहता है हम योग को अपना गुरु माने, आश्रय ले योग का। तो एक बात बताओ उद्धव, हम योग को अपना गुरु माने तो माने कैसे? हमारा मन तो कृष्ण में लगा हुआ है, हमने तो कृष्ण का आश्रय ले लिया। और जिसके तन में मन में नयन में कृष्ण हो, जिसका मन कृष्ण ले जा चुका हो, अब वो मन एक था कृष्ण के साथ गया, अब दूसरा तो है नहीं कि हम योग में लगा दे, समाधि में लगा दे, ध्यान में लगा दे।
उधव मन न भये 10 बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब काहे की रीस, उधव मन न भये 10 बीस। हे उधव, एक था कृष्ण के साथ चला गया, 10-20 मन नहीं है जो हम कहीं और लगा दें। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधव हमें, श्याम ही सुकाम है। श्याम ही श्याम जी, श्याम बिन नाही तिए, अंधे की लाकड़ी आधार, श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधव तुम है बोरे पाती लेके आए दौरे, और योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। उधव तन में श्याम, मन में श्याम, नयन में श्याम, जब अंग अंग में श्याम, नस नस में श्याम समाये हैं। अब योग रखें तो रखें कहाँ उधव, योग रखने की जगह हमारे पास नहीं रह गई है, हर जगह श्याम समाया हुआ है। आज जब ब्रज गोपियों की ऐसी स्थिति देखी उद्धव ने कि उद्धव ऐसे हम चाहने वाले नहीं, उद्धव आज उन्हें कल और कुछ चाहे, फेंक दे आंखें निकाल के वे, जो दूसरी ओर मिलाए निगाह। लाख मिले उनसो बढ़कर, हम उन्हीं को चाहे, उन्हीं को सराहे, और जब लग घट में प्राण रहे, हम प्रेम को नाता उन्हीं सो लगाए। हे उद्धव, जब तक शरीर में प्राण है तब तक कृष्ण ही हमारा प्रीतम है, और कोई हमारे हृदय में नहीं बैठ सकता। उधव सुधव है गयो सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजाई डुमडुमी ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उधव हमारा सुधा हो गया और ज्ञान की तो डुमडुमी बजी, प्रेम का ढोल बजा है। जो उद्धव एक दिन के लिए गया था, 4 घंटे के लिए गया था, पूरे 4 महीने ब्रज में रहा, 4 महीने वृंदावन में रहा। इधर अब भगवान के पास उद्धव आया, भगवान ने उद्धव को सुंदर उपदेश